सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दशरथ और जटायु की मित्रता के संबंध में सर्वप्रथम उल्लेख हमें वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 17वें सर्ग में देखने को मिलता है, जहाँ श्लोक कुछ इस प्रकार से है। पितुर दशरथ स्याहम सखा गृधो जटायु सह। जहाँ श्री राम जटायु से मिलते समय जटायु कहते हैं कि मैं तुम्हारे पिता दशरथ का मित्र जटायु हूँ। लेकिन वाल्मीकि रामायण में दशरथ और जटायु की मित्रता की किसी कहानी का या हेतु या कारण का उल्लेख नहीं है। अगर हम तुलसी रामायण देखें तो वहाँ भी मित्र होने का उल्लेख आया है। राम पितृ भाव भी रखते हैं, लेकिन मित्रता के कारणों का कोई उल्लेख वाल्मीकि तुलसी रामायण में नहीं मिलता है। अगर हम दोनों रामायणों के कथानक के अंतर की बात करें तो वाल्मीकि रामायण में जब राम पंचवटी की ओर प्रस्थान कर रहे होते हैं तो सीता हरण के पूर्व राम की जटायु से मुलाकात होती है, लेकिन तुलसी रामायण में जटायु से जो मुलाकात होती है वह सीता हरण के उपरांत होती है, जहाँ जटायु सीता को पहचान जाता है। और तुलसी लिखते हैं, रघुकुल तिलक नार पहचानी, गीधराज सुन आरतवानी। पहचान लेते हैं, फिर युद्ध करते हैं और कालांतर में उनके पंख वहाँ काट दिए जाते हैं। इस तरह के कथानक का उल्लेख तुलसी रामायण में मिलता है। लेकिन अगर हम अन्य रामायणों की चर्चा करें या परवर्ती साहित्य की चर्चा करें तो वहाँ मित्रता के आधारों के बारे में भी आध्यात्म रामायण में, आनंद रामायण में, शेरी राम रामायण में इस तरह के कथानक मिलते हैं। एक बार जब शनि रोहिणी नक्षत्र का भेदन करने को जा रहे थे, जिससे राज्य में 12 वर्ष का अकाल पड़ सकता था, तो ऐसी स्थिति में देवताओं से संग्राम करने वाले महाराजा दशरथ शनि से युद्ध करने को उद्यत हुए और शनि लोक पहुँचे। शनि के द्वार को जब थपथपाया तो शनि ने कहा, शनि उनकी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हुए। शनि ने उनको वरदान दिया कि वह पृथ्वी लोक में अयोध्या वाले क्षेत्र को छोड़ करके शेष में अकाल रखेंगे। दशरथ जब वापस आ रहे थे तो नीचे आते हुए दशरथ पर शनि की दृष्टि पड़ी, और शनि की जिस पर दृष्टि पड़ती है वो नष्ट होने लगता है। दशरथ का रथ जो कि स्वर्ग में भी जा सकता था तत्काल नष्ट हो गया। दशरथ भूतल की ओर गिरने लगे और गिरते हुए दशरथ को सर्वप्रथम जटायु ने अपने पंखों पर संभाला, और कालांतर में इसी कथानक के आधार पर अयोध्या में एक मंदिर का निर्माण किया गया। और कहा जाता है कि